नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र वाली। साथियों, आपने कुछ समय से नोटिस किया होगा कि हमारे आसपास नशा सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी को अपनी जद में लेकर उसकी जिंदगी नरक बना रहा है। आज की इस रिपोर्ट से समझेंगे। प्रतापगढ़ में छोटे से गांव देवलदी में एक फार्म हाउस पर एजीटीएफ ने 16 दिसंबर को 40 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग पकड़ी। तो वहीं भीलवाड़ा में 6 जनवरी को हाईवे पर ट्रक से 4.89 करोड़ का 978 किलो गांजा पुलिस ने पकड़ा। तो वहीं खाजूवाला बॉर्डर क्षेत्र के नीलकंठ पोस्ट पर पिछले साल 2 अक्टूबर को कैमरों से लैस ड्रोन पकड़ा, जिसमें से करीबन 11,000 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद हुई। ये कार्रवाई बता रही है कि राजस्थान में किस तरीके से शहर से लेकर बॉर्डर तक ड्रग का जाल बिछा है। गांजा और हेरोइन ही नहीं, अब तो पूरा राजस्थान एमडी ड्रग के तस्करों की पूरी तरीके से गिरफ्त में आ चुका है। नशे के माफिया प्रदेश के 26 लाख लोगों को ड्रग एडिक्ट बना चुके हैं। इनमें से करीबन 3 लाख तो नाबालिग ही है। एनसीपी के जारी आंकड़ों से सामने आया है कि पंजाब व हरियाणा के बाद राजस्थान अब तीसरे नंबर पर है। ड्रग लेने वालों की संख्या के साथ साथ बेचने वाले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ड्रग की सप्लाई में पढ़े लिखे युवा और महिला पेडलर का इस्तेमाल किया जा रहा है। झाड़ू और मेहंदी के कोन में छिपाकर ड्रग सप्लाई हो रही है। सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी और कोचिंग एरिया में पढ़ने और रहने वाले युवाओं को टारगेट किया जा रहा है। कुछ दिन मुफ्त में ड्रग देकर पहले उन्हें नशे का आदी बनाया जाता है और फिर वही युवा ग्राहक बन जाता है। ऐसे ही ड्रग पेडलर ने जोधपुर के रहने वाले 19 साल के अनिल, जिसका बदला हुआ नाम, अनिल को स्कूल के कुछ दोस्तों ने बीड़ी में मिलाकर गांजा पिलाया था। कुछ दिन तो दोस्तों ने मुफ्त में पिलाया और फिर 100 रुपए लेकर पुड़िया देने लगे। कुछ ही दिन में गांजे की ऐसी भयंकर लत लगी कि अनिल नशे के लिए घर से पैसा तक चुराने लगा। अनिल ने बताया कि टेक्निकल डिग्री के लिए मैंने कॉलेज में दाखिला लिया। वहीं इंस्टीट्यूट से बाहर कुछ दोस्त बने, वो स्मैक पीते थे। एक दिन उन दोस्तों ने कहा कि स्मैक लिया कर, इसमें मजा आता है। मैं जानता नहीं था कि यह नशा जिंदगी बर्बाद कर देगा। स्मैक पीकर क्लास में चला जाता। इस हरकत के बाद मेरा वहां से नाम काट दिया गया। पढ़ाई बीच में छूट गई। नशे की लत के चलते कोई जॉब भी नहीं देता था। कई साल तक ड्रग का शिकार रहने के बाद परिवार ने झालामंड स्थित नशा मुक्ति केंद्र में भेजा। ऐसा ही एक मामला भीलवाड़ा का है, जिसमें 21 साल का हेमराज, जिसका बदला हुआ नाम, वो 8वीं कक्षा से ही नशे का शिकार हो गया था। स्कूल के बाहर सिगरेट में गांजा पिलाया गया। परिवार वालों ने अच्छी पढ़ाई के लिए बड़े शहर जोधपुर के एक कॉलेज में दाखिला दिलवाया। वहां हॉस्टल में कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जो स्मैक और कई तरह की न जाने ड्रग सप्लाई करते थे। शुरुआत में कुछ दिन मुफ्त में नशा करवाते थे। हेमराज ने बताया कि मुझे भी कुछ दिन तक स्मैक मुफ्त में पिलाई और बाद में पैसा मांगने लगे। मैं घर से झूठ बोलकर पैसा लाता और स्मैक का नशा करता। नशे के कारण कॉलेज में बदनामी झेलनी पड़ी। सब लोग स्मैक ची बुलाने लगे। कॉलेज की फीस लेकर नशे में उड़ा देता था। मेरी पढ़ाई छूट गई। लोग मजदूरी रखने को तैयार नहीं थे। जब एक दिन रिहेब सेंटर में फिर से बिना नशे की हंसती खेलती जिंदगी जीने की राह देख रहा हूं। साथियों, गांजा, अफीम, स्मैक, डोडा, हेरोइन, एमडी ड्रग या फिर अल्ट्राजोलम, ट्रामाडोल जैसा मेडिकल नशा अनिल और हेमराज की तरह राजस्थान के लाखों युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के आंकड़े बता रहे हैं कि ड्रग की लत के मामले में पंजाब व हरियाणा के बाद देश भर में राजस्थान तीसरे नंबर पर पहुंच गया। एनसीबी जोधपुर के जोनल हेड घनश्याम सोनी ने बताया कि सोशल जस्टिस के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के 2,93,500 नाबालिग हैं, जिनकी उम्र 10 से 17 वर्ष के बीच है, ड्रग की चपेट में। वहीं 22,79,000 वयस्क यहाँ ड्रग की चपेट में। प्रदेश में कुल 25,72,500 लोग हैं जो नशे की चपेट में आ चुके हैं। यह आंकड़ा पंजाब व हरियाणा के बाद देश भर में तीसरे नंबर पर है। पंजाब में 66,70,000 लोग ड्रग के शिकार हैं, तो वहीं हरियाणा में यह आंकड़ा 83 लाख के करीब है। राज्य में नार्को ऑफेंडर यानी नशा बेचने या तस्करी करने वालों की संख्या भी बढ़ी है। पिछले वर्ष 2024 में कुल 65,000 लोगों पर एनडीपीएस के तहत केस दर्ज है। इसमें से कई महिला तस्कर और पेडलर भी शामिल है। ड्रग के सप्लायर महिलाओं और कॉलेज की लड़कियों से नशा बिकवा रहे हैं। जल्द पैसा कमाने के लालच में महिलाएं और युवतियां पेडलर बन रही है। नवंबर 2023 में जोधपुर की डीएसटी टीम ने 95 ग्राम एमडी के साथ एक महिला पेडलर नवरंग बिश्नोई, जिसकी उम्र 25 है, पत्नी प्रकाश बिश्नोई को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में नवरंग ने बताया था कि वह तो छोटी मोटी पेडलर है, असली सप्लायर तो सीमा है।
बाद में पुलिस ने ड्रग सप्लायर सीमा बिश्नोई को उस समय गिरफ्तार किया जब वो स्कूटी से कॉलेज और हॉस्टल वाले एरिया में ड्रग सप्लाई करने आई थी। उसके पास से 850 ग्राम एमडी पकड़ी गई, जिसकी बाजार में कीमत करीबन 1 करोड़ रुपए आंकी गई थी। राजस्थान में ड्रग पेडलर कोटा, जोधपुर, जयपुर व अजमेर की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को टारगेट कर रहे हैं। हाल ही में जोधपुर में करवड़ थाना क्षेत्र के एक कुख्यात तस्कर मेहराराम बिश्नोई को एनसीबी ने 3 दिसंबर 2024 को पकड़ा था। मेहराराम ने जोधपुर की आईआईटी, एनएलयू, एफडीडीआई, निफ्ट जैसी नेशनल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को ड्रग का शिकार बनाने के लिए ओडिशा से गांजे की बड़ी खेप मंगवाई। वह युवाओं को ड्रग का एडिक्ट बनाकर अपना धंधा चलाना चाहता था। मेहराराम 2004 से गांजे की तस्करी में लिप्त है। एनसीबी ने पूछताछ में उसने कबूल किया कि वह पहले जोधपुर के आईआईटी सहित कई नामी कॉलेज के इंस्टीट्यूट और स्टूडेंट को गांजा और अन्य ड्रग बेच चुका है। मेहराराम के 2 साथी भी इसी काम में लिप्त हैं। 1 दिसंबर 2024 को जयपुर के मणिपाल यूनिवर्सिटी से एनसीबी ने 6 लाख कीमत की करीबन 123.8 ग्राम एमडी के साथ एक महिला तस्कर कविता गुर्जर को गिरफ्तार किया था। तस्कर कविता छोटे छोटे पाउच में पैक किए गए मेप्रोन एमडी यूनिवर्सिटी कैंपस के आसपास सप्लाई करने वाली थी। एनसीबी की पड़ताल में सामने आया कि ड्रग्स की सप्लाई ऑनलाइन तरीके से भी हो रही है। डार्क वेब पर कई ऐसी साइट हैं जहां ऑनलाइन ऑर्डर हो रहे हैं। पेडलर कॉलेज व हॉस्टल के आसपास सिक्योरिटी से बचकर झाड़ू, वाइपर व मेहंदी के कोन में डालकर ड्रग की सप्लाई कर रहे हैं। बीते वर्ष जोधपुर में मोगड़ा स्थित फैक्ट्री में मेहंदी कोन में एमडी ड्रग की सप्लाई करने का मामला सामने आया था। वहीं कई कार्रवाई में पता चला है कि खाने पीने की पैक आइटम में डालकर भी एमडी ड्रग सप्लाई की जा रही है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर घनश्याम सोनी के मुताबिक एमडी ड्रग पहले मुंबई से आती थी, लेकिन अब नशे के सौदागर राजस्थान के रेतीले इलाकों में फैक्ट्रियां स्थापित कर चुके हैं। पिछली कई कार्रवाई में सिरोही, ओसिया, बाड़मेर के रेतीले इलाकों में एमडी ड्रग बनाने वाली लैब पकड़ी जा चुकी हैं। इससे समझ में आता है कि मारवाड़ अब ड्रग की प्रोडक्शन मंडी बन गया। इसे रोकने के लिए समय समय पर प्रभावी कार्रवाई भी की जा रही है। राजस्थान में हर तरह से ड्रग तस्करी हो रही है। गांजा ओडिशा, आंध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल से ट्रेनों के जरिए राजस्थान लाया जा रहा है। इसकी सप्लाई तस्कर क्लब व पब में कर रहे हैं। अकेले जोधपुर में अब तक 2000 किलो के करीब गांजा पकड़ा जा चुका है। तो वहीं एनसीबी के जोनल डायरेक्टर घनश्याम सोनी बताते हैं कि इस पर लगाम लगाने के लिए एनसीबी लगातार जीआरपी के सहयोग से ट्रेन में आने वाले तस्करों पर कार्रवाई कर रही है। हाल ही में बड़े तस्करों को दबोचा भी गया है। एनसीबी की माने तो राजस्थान में नेचुरल ड्रग्स जैसे गांजा, अफीम और डोडा की जगह आर्टिफिशियल ड्रग स्मैक, हेरोइन, एमडी लिया जा रहा है। केमिकल से बनने वाले ड्रग को आर्टिफिशियल ड्रग कहते हैं। यह बहुत ही खतरनाक होता है। एमडी आर्टिफिशियल ड्रग में आता है। एमडी तैयार करने के लिए जरूरी केमिकल गुजरात के कई जगहों से खरीदे जा रहे हैं। इनका एक रूट मैप भी है, वो सामने आया है। केमिकल ट्रक के ड्रम के माध्यम से भरूच, वापी, अहमदाबाद होते हुए डीसा, वेलड़ी, सांचौर, जालोर व जोधपुर पहुंच रहा है। वर्तमान में मारवाड़ का सांचौर, जालोर व जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र एमडी की मैन्युफैक्चरिंग मंडी में कन्वर्ट हो रहा है। राजस्थान में एनसीबी के अलावा कई सुरक्षा एजेंसियों ने ड्रग सीज किया है। एनसीबी के आंकड़ों की बात करें तो नार्कोटिक्स ने बीते 1 साल में 865 किलो गांजा सीज किया है, जो देश में एनसीबी द्वारा जब्त किए गए गांजों में दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर हरियाणा है, जहां पर 9099 किलो गांजे की जब्ती हुई थी। और इसके अलावा एनसीबी ने 12500 किलो हेरोइन जब्त की है, जो पंजाब व हरियाणा के बाद तीसरे नंबर पर है। पंजाब में 1105 किलो व हरियाणा में 31.90 हेरोइन बरामद की गई। जानकारी के लिए बता दें कि ये एक सिंथेटिक ड्रग है, यानी इसे गांजा, अफीम की तरह पौधे से नहीं बनाया जाता। यह टैबलेट और पाउडर दोनों रूप में मिलता है। अगर ये टैबलेट के रूप में है तो इसे एक्सटेसी कहते हैं, तो वहीं इसका पाउडर या क्रिस्टल रूप है तो इसका प्रचलित नाम मैंडी है। इसका नशा करने वाले या फिर इसे लेने वाले को लगता है कि इसकी ऊर्जा अचानक से बढ़ जाती है, इसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, व्यक्ति उत्साहित और आनंदित महसूस करता है, वह बेहद भावुक हो जाता है और भ्रम की स्थिति में रहता है। यह स्थिति 6 घंटे तक रह सकती है, इसलिए इसे देर तक ठहरने वाला नशा कहा जाता है। एक्सपर्ट के मुताबिक
एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में ड्रग लेने वाले व्यक्ति में आत्महत्या की गुंजाइश 10 से 15% तक ज़्यादा हो जाती है। ड्रग लेने के कारण आत्महत्या के कई मामले सामने आते हैं। 2019 में हर दिन 21 सुसाइड सिर्फ ड्रग की वजह से हुए। इसकी एक वजह ड्रग के बाद होने वाला साइकोसिस भी है। साथियों, ड्रग की रोकथाम के लिए पुलिस और कई एजेंसियां अपना काम तो कर ही रही हैं, लेकिन हमें भी एक सामाजिक तौर पर इसे रोका जाना चाहिए, क्योंकि कल को हमारे बच्चे भी तो स्कूल या कहीं बाहर भेजना पड़ेगा, घर में तो कितना रखेंगे। इसलिए समय रहते इस पर देश के जागरूक इंसान होने के नाते अगर आपके आसपास कोई मादक पदार्थ या फिर इसकी तस्करी करते हुए आपको दिखे तो पुलिस को सूचना दें और पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पर सूचित करें, जहां पर आपकी पहचान गुप्त रखी जाती है, जिससे आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसे रोकना हम सबका कर्तव्य ही नहीं परम धर्म भी है। युवा पीढ़ी को नशे की प्रवृत्ति से बचाया जा सकता है और देश में बढ़ रहे नशे को कम किया जा सकता है। तो साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें।